नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरीश अकेडमी में। मैं हूं हरीश और आज हम अगले मेनू यानी टूल और टेबल की बात करेंगे। और हम पढ़ रहे थे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पहला चैप्टर लिया था हमने। इसमें आज हम टूल और टेबल मेनू को पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले करते हैं टूल का पहला ऑप्शन है स्पेलिंग एंड ग्रामर। तो जानते हैं स्पेलिंग एंड ग्रामर है क्या। स्पेलिंग एंड ग्रामर इसका शॉर्टकट सबसे पहले F7 होता है। ये कई एग्जाम में पूछा जा चुका है कि स्पेलिंग एंड ग्रामर किस मेनू में होता है और इसका शॉर्टकट क्या होता है। ऐसे 2-3 प्रकार से इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसका सही आंसर है टूल मेनू में होता है और इसका शॉर्टकट F7 होता है। अब जानते हैं कि स्पेलिंग एंड ग्रामर से क्या करते हैं। ओके, तो सपोज दैट मैं यहाँ एक वर्ड टाइप करता हूँ THIS, ठीक है, दिस। इसके बाद THSI लिखता हूँ यहाँ पर, ओके, BOOK लिख रहा। इसके बाद मैं BOK लिख रहा हूँ। इसके बाद MOHEN, मोहन लिख दिया मैंने। ओके, आपको मैंने यहाँ पर 5 वर्ड टाइप किए, एक दिस, एक THIS, एक सही और एक गलत, एक सही और एक गलत और एक गलत। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 वर्ड के सामने यहाँ पर इसके नीचे कुछ भी नहीं शो हो रहा है। यहाँ पर आपको ये रेड लाइन शो हो रही है, यहाँ पर भी आपको रेड लाइन शो हो रही है और यहाँ पर भी आपको रेड लाइन शो हो रही है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि मित्रों क्या है कि कंप्यूटर इस स्पेलिंग को गलत मार रहा है, इस स्पेलिंग को गलत मार रहा है, इस स्पेलिंग को गलत मार रहा है और वो अपनी डिक्शनरी से इसको मैच नहीं कर पा रहा है, इसलिए वो इसको गलत मार रहा है। तो जिन वर्ड की मीनिंग कंप्यूटर की डिक्शनरी में होती है उनको वो सही कहता है और जिन मीनिंग कंप्यूटर की डिक्शनरी में नहीं होती उनको वो गलत मानता है। जैसे कि मोहन एक की गलत वर्ड नहीं है क्योंकि ये तो नाम है, तो इसकी मीनिंग उसको नहीं पता, इसलिए उसने इसके नीचे सर्पलाकार लाइन दे दी। तो स्पेलिंग एंड ग्रामर का उपयोग स्पेलिंग को चेक करने के लिए किया जाता है। इस पर क्लिक करने से ये बॉक्स आता है। यहाँ आप देख रहे हैं जो वर्ड गलत दिख रहा था उसके नीचे यहाँ पर वहाँ पर ही रेड कलर दिख रहा और कह रहा ये गलत है। इसके बाद देखिए अगला दिख रहा यहाँ पर बुक, ये भी इसको गलत दिख रहा, गलत मान रहा क्योंकि ये भी गलत है। तो इससे संबंधित वो नीचे आपको सजेशन देगा कि ये तो गलत है लेकिन ये हो सकते हैं। तो सजेशन दे रहा, अगर हमें लग रहा है इनमें से कोई सही है तो हम इनको सेलेक्ट करके और क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो वो यहाँ का BOK है और क्या हो जाएगा BOOK। इसमें सजेशन जो दिया था वो हमने चेंज कर दिया और वो वहाँ पे सही हो गया। इसके बाद जब हम इसको क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, अगले पर जाएंगे तो बता रहा कि मोहन भी गलत है। तो यहाँ पर मोहन यदि हमें लग रहा है कि नहीं यही सही है क्योंकि मोहन तो नाम है, तो हम इसको क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। हम उसको चेंज नहीं करना चाहते तो हम उसको इग्नोर कर देंगे और इसको इग्नोर कर दिया। तो इस प्रकार से स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन का उपयोग स्पेलिंग एंड ग्रामर को चेक करने के लिए किया जाता है। इसका शॉर्टकट F7 होता है और ये टूल मेनू में होता है। ओके, इसके बाद अगला ऑप्शन है लैंग्वेज में हम वही इंपॉर्टेंट ऑप्शन पढ़ेंगे जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ओके, अगला है ट्रांसलेट है और थीसिस है। थीसिस ऑप्शन का जो शॉर्टकट होता है जो शिफ्ट के साथ F7 होता है और इसका उपयोग किसी भी वर्ड के सिनोनिम्स फाइंड करने के लिए किया जाता है, यानी उसके समानार्थी शब्द प्राप्त करने के लिए इस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। ये भी एक बार क्वेश्चन आ चुका है कि सिनोनिम्स फाइंड करने के लिए कौन सा ऑप्शन उपयोग किया था। तो इसका ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने ये नीचे डिक्शनरी शो होगी। यदि हमारे यहाँ ये नेट से कनेक्ट हुए तो उससे संबंधित हमें मीनिंग शो हो जाएंगी। ओके, इसके बाद अगला ऑप्शन है हमारा वर्ड काउंट। इस ऑप्शन का उपयोग वर्डों को MS वर्ड के अंतर्गत वर्ड को काउंट करने के लिए किया जाता है। इस पर क्लिक करते ही हमारे जो वर्तमान फाइल है उससे संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन शो हो जाती हैं। जैसे कि मान लीजिए इस फाइल में कितने पेज हैं, एक ही पेज है, वर्ड कितने हैं, 5 हैं और स्पेस सहित कैरेक्टर कितने हैं, 26 और बिना स्पेस के कैरेक्टर है 21, पैराग्राफ एक ही है और लाइन एक ही है। इस प्रकार से उस फाइल से संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शो हो जाती हैं। इस ऑप्शन का उपयोग वर्ड काउंट करने के लिए किया जाता है। ओके,
इसके बाद अगला ऑप्शन है हमारा प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट। इस ऑप्शन का उपयोग किसी भी डॉक्यूमेंट को पासवर्ड से प्रोटेक्ट करने के लिए किया जाता है। इस पर क्लिक करने से वो पूछेगा पासवर्ड दे देंगे और प्रोटेक्ट कर देंगे। ओके, इसके बाद अगला ऑप्शन है मेल मर्ज। मेल मर्ज ऑप्शन का उपयोग किसी भी एक वर्ड की फाइल को या एक मैटर को एक से अधिक लोगों को मेल करने के लिए किया जाता है या एक से अधिक लोगों को भेजने के लिए किया जाता है। जिस प्रकार से हम लेटर को एक से अधिक लोगों को भेजते हैं, उसी प्रकार से इस फाइल के मैटर को एक या एक से अधिक लोगों को भेजने के लिए किया जाता है। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर राइट साइड पर क्या आती है, एक लिस्ट आती है। इसके बाद यहाँ पर लेटर पे ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और स्टार्ट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे और इसके बाद सिलेक्ट रिप्रेजेंटेशन पर क्लिक करेंगे और इसके बाद टाइप ए न्यू लिस्ट पर क्लिक करेंगे और क्रिएट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद ये क्या है, यहाँ पर कुल मिलाकर के उन सभी की लिस्ट टाइप करते हैं जिनको हमें ये लेटर भेजना होता है। जो फाइल है वो फाइल भेजनी होती है, उन सभी के टाइटल, नेम, लास्ट नाम, कंपनी, एड्रेस, सिटी, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस आदि सारी इन्फॉर्मेशन टाइप कर देते हैं एक बार। ऐसे हम बहुत सारी जब लिस्ट बन जाएगी फिर उन सभी को कोई भी मैटर कभी भी भेज सकते हैं एक साथ। ओके, तो इस ऑप्शन का उपयोग एक मैटर को या एक लेटर को एक या एक से अधिक लोगों को भेजने के लिए किया जाता है। हमारे काम का सिर्फ इतना है। मैं अभी इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा आपको कि आप कैसे इसका प्रैक्टिकली रूप से उपयोग कर सकते हैं। ओके, तो मैं अभी ऑफिस वर्क तो मैं आपको बताऊंगा, बहुत शानदार बताऊंगा, आपके बहुत काम आएगा यदि आप ऑफिस वर्क कर रहे हो तो। ओके, इसके बाद है अगला ऑप्शन है आपका मैक्रो। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण ऑप्शन है। इस ऑप्शन का उपयोग मैक्रो को क्रिएट करने के लिए किया जाता है। अब मैक्रो क्या होता है साहब? मैक्रो का अर्थ होता है शॉर्टकट। यानी सपोज दैट मुझे एक लाइन बार बार लिखनी पड़ रही है, तो मैं ये चाहता हूँ कि कोई एक लाइन है जिसको मैं बार बार लिख रहा हूँ, मैं उसको एक वर्ड या एक शॉर्टकट के द्वारा प्री डिफाइन कर सकता हूँ। जैसे कि दिस इज ए बुक। मुझे इतना सारा क्यों लिखना पड़ रहा, बार बार लिखना पड़ा दिस इज ए, तो मैं उसका क्या करता हूँ, एक शॉर्टकट बना लेता हूँ और अगली बार सिर्फ शॉर्टकट दबाने से वो पूरे। जैसे कि सपोज दैट एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे मैं THIS दिस इज ए, अब मुझे बुक लिखना, इसके बाद THIS दिस इज ए, THIS दिस इज ए। ये एक एग्जाम्पल है। इसमें देखिए आपको ये 3 वर्ड बार बार टाइप करने पड़ रहे हैं मेरे को, जबकि मैं ये चाहता हूँ कि इन सबको बार बार क्यों टाइप करूँ, सिर्फ एक बार टाइप कर लूँ, इसका शॉर्टकट बना लूँ। तो कैसे हो सकता है, इसको मैक्रो के द्वारा करने का प्रयास करेंगे। टूल पर जाएंगे और मैक्रो पर क्लिक करेंगे और रिकॉर्ड इन न्यू मैक्रो पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करेंगे, ये बॉक्स आएगा। यहाँ पर मैक्रो का नाम दे दिया मैंने राहुल और कीबोर्ड पर क्लिक कर दिया। यहाँ मैं कोई भी शॉर्टकट असाइन कर दूँ, जैसे कि मैं कंट्रोल D कर दिया। ओके, इसके बाद असाइन पर क्लिक कर दिया और क्लोज कर दिया। अब मैं यहाँ पर मैक्रो रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो गया, आप देख सकते हैं ये। और मैं यहाँ पे लिखूँ THIS दिस इज ए। ओके, ये मैंने मैक्रो क्रिएट कर दिया और स्टॉप कर दिया। मेरा मैक्रो कितना भी बड़ा हो सकता है। अब मैं लिखूँ बुक। अब मुझे जब दिस इज पुनः लिखना है तो अब मैं सिर्फ कंट्रोल D दबाऊँगा और दिस इज लिख जाएगा। ओके, अब मैं कंट्रोल D दबाऊँगा और दिस इज लिख जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से हम किसी भी एक बड़े से बड़े मैटर का भी मैक्रो क्रिएट कर सकते हैं। ओके, इस मैक्रो को यदि मैं डिलीट करना चाहता हूँ तो मैक्रो पर जाऊँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा और ये डिलीट कर सकता हूँ। ओके, तो इस प्रकार से मैक्रो को रिकॉर्ड और डिलीट करने के लिए मैक्रो ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। ओके, इसके बाद अगला ऑप्शन है आपका ऑटो करेक्ट। सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन इसका है ऑटो करेक्ट, वो भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑप्शन है ऑटो करेक्ट। तो इस ऑप्शन का उपयोग किसी भी टेक्स्ट को या किसी भी वर्ड को ऑटो करेक्ट करने के लिए किया जाता है। जैसे कि मुझे
THIS, मैंने स्मॉल में T लिखा है, स्पेस देता हूँ तो कैपिटल हो जाए, या मैं यहाँ पे THSI लिखूँ, स्पेस देने पर देखिए आप THIS हो गया। ये क्यों हुआ? क्योंकि ये ऑटो करेक्ट में प्रीडिफाइन है। उसी प्रकार से हम किसी और टेक्स्ट को भी प्रीडिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि टूल पर जाएंगे, ऑटो करेक्ट पर क्लिक करेंगे तो ये बॉक्स आता है। इसमें आप यदि चाहते हैं कि करेक्ट टू इनिशियल कैपिटल या कैपिटल फर्स्ट लेटर ऑफ सेल्स, यदि आप चाहते हैं कि जैसे मैं टाइप करूं और उसका पहला लेटर कैपिटल हो जाए तो ये भी ऑटो करेक्ट से आप कर सकते हैं। इसके बाद यदि आप इसके द्वारा आप ये काम और कर सकते हैं कि यदि आप एक छोटे से वर्ड में एक लंबा टेक्स्ट स्टोर कराना चाहते हैं तो इस वर्ड का उपयोग आप कर सकते हैं, इस ऑप्शन का उपयोग आप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं कि यदि आप ये टाइप करेंगे तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। ये ऑटो करेक्ट में डिक्शनरी बनी हुई है, जैसे कि ACN लिखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैन, ऑटोमेटिक। ये ऑटो करेक्ट पर ऑप्शन का के द्वारा ही होता है। इसी प्रकार से आप अपने यहाँ अपने खुद के भी ऑटो करेक्ट ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं ये टाइप करूँ तो क्या लिख जाए, DHIS, दिस इज राम, ऐसे कुछ भी लिख सकता हूँ मैं, ओके, और ऐड कर दिया तो ये कंप्यूटर की डिक्शनरी में ऐड हो गया। ओके कर दिया। अब मैं ए टाइप करके स्पेस दूंगा तो क्या लिख गया, दिस इज राम। इस प्रकार से हमें एक वर्ड में एक लंबा टेक्स्ट स्टोर करा सकता हूँ और इसका हम अलग अलग पर्पस के लिए उपयोग कर सकते हैं। सपोज दैट आपको कोई भी वर्ड बार बार लिखना पड़ रहा है तो आप उसका एक ऑटो करेक्ट बना लिए, E दबाएं तो ये लिख जाए, B दबाएं तो ये लिख जाए, C दबाएं तो ये लिख जाए। तो ये आप अपने कंप्यूटर में बहुत फास्ट काम करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ऑटो करेक्ट ऑप्शन कंप्लीट हुआ। अगला ऑप्शन है आपका कस्टमाइज और ऑप्शन। तो कस्टमाइज भी इससे कुछ नहीं है, आपके यहाँ से जो मेनू है जैसे इंसर्ट मेनू, फॉर्मेट मेनू, तो उसके ऑप्शन को कस्टमाइज कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ये इसके द्वारा है। इसके बाद टूल का अगला ऑप्शन है। ऑप्शन के द्वारा आप किसी भी जो जैसे सेव है या प्रिंट है, एडिट है, उनके किसी भी स्पेशल ऑप्शन को ऐड या डिलीट कर सकते हैं, तो वो स्पेशल ऑप्शन इसमें रहते हैं। ओके, तो हमारे प्रैक्टिकल के हिसाब से या हमारे एग्जाम के हिसाब से इतने ही ऑप्शन इसमें हैं। ओके, अब हम बात करेंगे टेबल मेनू। टेबल मेनू बहुत ही इंपॉर्टेंट मेनू है। इस मेनू के द्वारा आप किसी भी प्रकार की टेबल बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं टेबल मेनू। टेबल मेनू, इस मेनू का उपयोग जैसा कि नाम से स्पष्ट हो जाता है, टेबल को क्रिएट करने के लिए किया जाता है। ओके, टेबल में जितने भी ऑप्शन हैं सब टेबल को बनाने से संबंधित है। जैसे कि पहला ऑप्शन है इसमें ड्रॉ टेबल। इस ऑप्शन का उपयोग नॉर्मली ये छोटी मोटी सिंपल टेबल ड्रॉ करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये टूल बार आ जाएगी, इसमें आप पेंसिल मिलेगी, पेंसिल से आप ये टेबल बना सकते हैं और इसके बाद इससे ये रो और कॉलम डिजाइन कर सकते हैं। जहाँ पर आपको कॉलम चाहिए, जहाँ पर आपको रो चाहिए, तो आप इससे डिजाइन कर सकते हैं। ओके, इसके बाद यदि आपको इनको हटाना है तो ये इरेजर है, इसे आप किसी भी कॉलम को हटा सकते हैं, किसी भी कॉलम को मर्ज कर सकते हैं। ओके, तो ये भी बहुत ही अच्छा ऑप्शन है टेबल को डिजाइन करने का। इसके अलावा यहाँ से आप उसकी थोड़ा लंबाई चौड़ाई भी सेट कर सकते हैं। यहाँ से आप उसका क्या है कलर भी सेट कर सकते हैं। ओके, यहाँ से आप उसका पीछे का बैकग्राउंड फिल कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से आप क्या है जैसे दो को आपको मर्ज करना है तो आप दो को सिलेक्ट कर लो और यहाँ से क्या है मर्ज सेल, तो ये आप दो को मर्ज भी कर सकते हैं। सॉर्ट करना है तो ये भी कर सकते हैं, जोड़ना है वो भी कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं जिसके द्वारा आप एक बहुत अच्छी टेबल डिजाइन कर सकते हैं। ओके, तो ये भी एक विकल्प है। लेकिन यदि हम एक लंबी या बहुत बड़ी टेबल डिजाइन करनी है तो इसके लिए हम यूज करते हैं इंसर्ट टेबल। इंसर्ट टेबल पर जाएंगे, टेबल मेनू के इंसर्ट पर और टेबल पर क्लिक करेंगे तो ये बॉक्स आएगा। यहाँ से नंबर ऑफ कॉलम डिसाइड कर लेंगे, जैसे कि हमें 5 कॉलम लेने हैं और रो कितनी लेने हैं 10, और ओके कर दूँ तो ये 5 कॉलम और 10 रो
आपकी टेबल डिज़ाइन हो जाती है। अब आप कहीं देखेंगे यहाँ ऊपर कुछ पॉइंट बन गए हैं। इन पॉइंट को मैं आगे पीछे करके इनको छोटा और बड़ा कर सकता हूँ। उसी प्रकार से यहाँ कॉलम को भी मैं छोटा और बड़ा कर सकता हूँ। ये छोटा और बड़ा कर सकता हूँ। तो ये इस प्रकार से हम टेबल डिज़ाइन कर सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि यदि आप प्रैक्टिकली रूप से यूज कर रहे हैं तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्या? यदि आपको कोई कॉलम इंसर्ट करना है किसके 2 नंबर की राइट साइड पर, तो जहाँ पर कर्सर होगा, जैसे 3 के राइट में करना है तो 3 पर कर्सर कर लेंगे, और इंसर्ट कॉलम टू द लेफ्ट मतलब 3 नंबर के लेफ्ट पर या 3 नंबर के राइट पर, तो लेफ्ट में, तो ये लेफ्ट में आ गया। यदि आप 3 नंबर के राइट पे चाहते हैं तो वहाँ पर कर्सर लग देंगे और इसका राइट, तो जहाँ पर हमारा कर्सर रहेगा ये ब्लिंकिंग पॉइंट, उसके वो पोजीशन का उसी से पोजीशन डिसाइड होती है। इसके बाद रो अबव तो 3 नंबर के ऊपर, रो बिलो तो 3 नंबर के नीचे। इस प्रकार से पॉइंट एबव करना तो एबव तो हो गया, और रो बिलो तो ये बिलो। इस प्रकार से ये इंसर्ट कर सकते हैं कॉलम और रो को। ओके, इसके बाद डिलीट, तो यदि आप पूरी टेबल डिलीट करना चाहते तो ये टेबल डिलीट हो जाएगी। यदि आप वो कॉलम डिलीट करना चाहते जहाँ पर कर्सर पॉइंट है तो कॉलम, तो 3 नंबर डिलीट हो गया। यदि आप वो कॉलम डिलीट करना चाहते, ये वो रो डिलीट करना चाहते जिस पर कॉलम है, तो ये 2 नंबर यहाँ पे कर्सर था वो चली जाएगी। इस प्रकार से आप कॉलम को और रो को डिलीट कर सकते हैं। अभी मैं सेल का भी बताऊंगा। सेलेक्ट में पूरी टेबल को, कॉलम को, रो को, और सेल क्या होता है, ये एक सेल को सिलेक्ट करने के लिए सेल का उपयोग किया जाता है। आप ये सोचिए यदि आप इस सेल को डिलीट करेंगे तो क्या होगा। इसको डिलीट करने के बाद यहाँ की जो सेल खाली नहीं होगी। अब इसको मान लीजिए मैं 2 को डिलीट करता हूँ, देखना डिलीट और सेल, तो अब वो ये पूछ रहा है कि इसको डिलीट करने के बाद मैं किस प्रकार से अरेंज करूं। शिफ्ट सेल लेफ्ट, यानी इस साइड की पूरी लेफ्ट में आ जाए, शिफ्ट सेल अप यहाँ की ऊपर चली जाए, या इंटायर रो या पूरी रो को डिलीट कर दूं, या इंटायर कॉलम या पूरा कॉलम ही डिलीट कर दूं। तो मैं कर रहा हूँ नहीं भाई लेफ्ट में ही आ जा, तो ये यहाँ से खसक के लेफ्ट, 2 तो डिलीट हो गया लेकिन यहाँ से खसक कर इस साइड आ गया। तो ये है सेल डिलीट का। ओके, तो जनरली हम सेल डिलीट नहीं करते, हम पूरी रो या पूरा कॉलम डिलीट करते हैं। ओके, इसके बाद है सिलेक्ट का, वही यदि पूरी टेबल सिलेक्ट हो जाएगी। फिर उसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, ये इसके लिए। ओके, इसके बाद टेबल फॉर्मेट, टेबल को यदि हम सजाना चाहते हैं तो यहाँ पर कुछ प्री डिफाइंड फॉर्मेट दिए हैं, उसके अकॉर्डिंग इसको सजा सकते हैं। ओके, इसके बाद मर्ज सेल, मान लीजिए 2 या 2 से अधिक सेलों को मर्ज करना चाहते तो यहाँ पर क्या कर देंगे, मर्ज सेल यानी इकट्ठा कंबाइंड। ओके, इसके बाद क्या है, अगला ऑप्शन है स्प्लिट सेल। यदि आप इसको स्प्लिट करना चाहते तो नंबर 2 ये स्प्लिट हो गया। ओके, कॉलम या रो में इसको स्प्लिट कर सकते हैं। ये 2 या 2 से अधिक कॉलम या 2 या 2 से अधिक रो में सेल को स्प्लिट कर सकते हैं। ओके, इसके बाद अगला ऑप्शन है टेबल स्प्लिट। उसी प्रकार से हम टेबल को 2 भागों में तोड़ सकते हैं। देखो इतनी टेबल अलग हो गई जहाँ पर कर्सर था, और इतनी टेबल अलग हो गई, तो ये स्प्लिट टेबल से कर सकते हैं आप। कभी कभी क्या होता है कि हमें एक टेबल में मैटर अगले मैटर में हो जाए तो फिर हम उसको स्प्लिट करना की ज़रूरत पड़ जाती है, तो इसके लिए इस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। इसके बाद ऑटो फिट का मतलब होता है कि ये ऑटोमेटिक फिट हो जाए हमारी टेबल वाई, या तो अब वो किसके अकॉर्डिंग, या तो टेक्स्ट के अकॉर्डिंग या फिर वाइट की या विंडो की, ये फिट करने का एक अलग अलग ऑप्शन है। जिस फिट पे जाएंगे ऑटो फिट, तो यहाँ से ऑटो फिट टू कंटेंट, यानी ये जितना अच्छा लिखे हैं उसके हिसाब से फिट हो जाए, जितना लिखते जाएं भगता जाए ये, तो ये ऑटो फिट करने के लिए इस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। ओके, उसी प्रकार से विंडो के हिसाब से, तो विंडो के हिसाब से सेट हो जाएगी। तो ये अलग अलग ऑप्शन है ऑटो फिट की, है ना। फिक्स कॉलम विड्थ, कॉलम की लंबाई के अकॉर्डिंग, तो ये भी है कि अब इसमें क्या है, जैसे हम लिखते जाएंगे
कॉलम वाइट कर दिया। तो अब इसमें हम जो भी लिखेंगे ये लिखेंगे, और तो ये अब इससे बड़ा कॉलम नहीं होगा। हमने डिसाइड कर दिया नहीं, इससे बड़ा जितना फिक्स कर दिया तो उतना फिक्स ही रह आएगा। तो ये उसके अकॉर्डिंग हो गया। इसके बाद इसको क्या है कन्वर्ट। अगर आप चाहते हैं कि टेक्स्ट को क्या करना है, वो सॉरी टेबल को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है या टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट करना है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है प्रैक्टिकली के लिए कि टेबल को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना और टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट करना। आप देखिए ओके, तो ये जो टेबल थी वो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गई। उसी प्रकार से अगर मैं चाहता हूँ कि फिर से इसको सिलेक्ट कर लें और टेक्स्ट अब क्या आ जाएगा यहीं पर कन्वर्ट में टेक्स्ट टू टेबल, और ओके तो ये पुनः टेबल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। ओके, इस प्रकार से ये टेबल मेनू भी कंप्लीट होती है। और विंडो में कुछ नहीं है, ये अगर न्यू विंडो खोलना चाहते हैं तो ये न्यू विंडो मतलब 2 विंडो हो गई, एक ये इसमें भी वही है और इसमें भी वही है। तो ये न्यू विंडो खोलने के लिए है। एक यदि हम इसको क्या करना चाहते हैं कि सेपरेट करना चाहते हैं तो देखो 2 विंडो हमारे पास दिख रही है कि ये और एक ये, जिसमें हम काम करेंगे तो इसमें ऑटोमेटिक दिखेगा। ये कोई खास नहीं है, बस जान लीजिए आप। हेल्प से किसी भी प्रकार की हेल्प लेने के लिए इस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। इसका शॉर्टकट सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से कि हेल्प का शॉर्टकट क्या होता है, F1। ओके, थैंक यू गाइस, और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और यदि कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट करें। और मैं MS वर्ड का फाइनली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और प्रैक्टिकली इसका बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं जो अगला सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो देने वाला हूँ वो आपको पहुँच जाए। थैंक यू।